गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम रील एनालिसिस का थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं, जिनमें हम ये सभी टॉपिक्स पढ़ेंगे। जिनमें आज हम लेक्चर 1 में फाइनाइट सेट क्या होता है, डेफिनेशंस, इनफाइनाइट सेट और इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशंस और उसकी बेस पे कुछ एक्सरसाइजेज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी सेट ए कोई भी set A is said to be a finite set if it is either the empty set or it contains a finite number of elements. That is, कोई भी सेट ए होगा उसको हम फाइनाइट सेट तभी बोलेंगे अगर क्या होगा, आइदर या तो वो एम्प्टी सेट होना चाहिए या फिर उसके पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम सेट क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारे पास फाइनाइट सेट है। यानी आइदर ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट or it contains a finite number of elements उसमें होने चाहिए। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या आएगा, एग्जांपल क्या आएगी, इसकी एग्जांपल्स क्या होगी। अगर ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, दैट मींस ए के पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर ए हमारे पास क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। ऐसे ही बी क्या दिया है हमारे पास 5 10 15 20, यानी बी के पास सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर बी इज आल्सो ए फाइनाइट सेट। अगर सी देखेंगे तो सी में क्या है, हमारे पास 1 है, यानी सिंगलेटन सेट है, देयरफॉर सी भी हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट सेट है हमारे पास। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी सेट ए इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट। वो इनफाइनाइट सेट, कोई भी किसी भी सेट ए को हम इनफाइनाइट सेट तभी बोलेंगे अगर वो फाइनाइट सेट ना हो, इफ इट इज नॉट ए फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें दिया है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या है 1 2 3 4 5, तो इन 6 7 सो ऑन करके देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया हमारे पास, एक हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट होगा। ऐसे ही 2n मींस अगर हम सभी नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें हर एक एलिमेंट को, तो हमारे पास जो सेट एलिमेंट मिलेगा वो सेट इवन नंबर का सेट हो जाएगा। एंड देयरफॉर 2n में एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, 2 4 6 8 10, देयरफॉर दिस सेट इज आल्सो एन इनफाइनाइट सेट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी हम क्या करेंगे, तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम two sets A and B, they are said to be equivalent if they exist a one-to-one correspondence between the elements। यानी equivalent sets का मीन कोई भी दो सेट्स अगर हमारे पास हों A and B, कोई भी दो सेट they are said to be A and B, कोई भी दो सेट्स को हम equivalent तभी बोलेंगे, they are said to be equivalent set तभी होगा अगर क्या हो जाए, if क्या हो जाए, if they exist a one-to-one correspondence। one-to-one correspondence का मतलब that is they exist, हम हमें एक फंक्शन मिल जाए f from mapping ए से लेके बी तक, या हमें एफ मैपिंग मिल जाए कहाँ से लेके कहाँ तक, बी से ए तक। हम कहीं से भी डिफाइन कर सकते हैं, या ए से बी डिफाइन करो या बी से ए डिफाइन करो। सच दैट क्या होना चाहिए, सच दैट एफ इज 1 1 होना चाहिए, या एफ क्या हो, और साथ में एफ को हमने प्रूव करना है कि एफ क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू होना चाहिए, यानी एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, देन हम क्या बोलेंगे कि जो ए और बी है ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स है। दैट इज two sets A and B, they are said to be equivalent if there exists a one-to-one correspondence between the elements। मीन उसकी जो एलिमेंट्स के बीच वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, यानी 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। दैट इज, या हम बोलेंगे दैट इज दे एग्जिस्ट ए फंक्शन, हमें एक फंक्शन ऐसा एफ डिफाइन करना है ए से लेके बी तक, सच दैट एफ क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू। और वी कैन से राइट ए इज इक्विवेलेंट टू बी, तो हम लिखेंगे दैट इज ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो इसको डिनोट करेंगे हम ऐसे, इसकी नोटेशन होगी, तो ये साइन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट का। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम ये देखेंगे कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेट ए अगर हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और बी हमारे पास सेट ऑफ n+2 है, तो हमने प्रूव करना है कि ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट है। तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें उसके लिए हमें एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, एफ मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से n+2 तक डिफाइन करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। तो हम बताएंगे कि ये जो जब हम मैपिंग डिफाइन करेंगे बाय दिस, और हम ये बताएंगे कि f क्या है, 1 1 है एंड f ऑन टू भी है। अगर हम ऐसा प्रूव
अगर हमने प्रूव कर दिया कि हम एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं और वो मैपिंग 1 1 1 2 है, तो उस समय हम बोलेंगे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और n+2 ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। और सेकंड हम ये एग्जांपल एक हम नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ इंटीजर है। उसके लिए हमको एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, सपोज करो जीरो मैपिंग डिफाइन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके सेट ऑफ इंटीजर तक। और हमने सेम बताना है कि f क्या है, 1 1 है और f क्या है, ऑन 2 है। अगर हमने ऐसा बता दिया तो हमारे पास g भी क्या हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन 2 हो जाएगा। और हम ये बोल देंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ इंटीजर क्या है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू।